मैंने तो अपनी जीवन की रक्षा का भार आपके हाथ में सौंप दिया है गोविंद, इसलिए मैं निश्चिंत होकर के सो रहा हूं। आप मेरी रक्षा के लिए जाग रहे हैं तो कौन नहीं सोएगा? भगवान कहते हैं अर्जुन आज इस कक्ष में विश्राम नहीं करना, चलो। पांचों पांडवों को वहां से उठा लिया और दूसरे कक्ष में जाके विश्राम करा दिया। तब तक क्या हुआ, होनी को कोई टाल नहीं सकता भाई। द्रौपदी के 5 पुत्र घूमते घामते उस कक्ष में आए, देखा इसमें तो कोई नहीं लेटा है, चलो आज अपन इसी में लेटे जाते हैं। पांडवों को तो भगवान उठा करके उस कमरे से ले गए बाहर, पर वहां द्रौपदी के 5 पुत्र आकर के वहां सो गए। रात के अंधेरे में अश्वत्थामा ने नंगी तलवार लेकर के जैसे ही उस कक्ष में प्रवेश किया, द्रौपदी के 5 पुत्र सो रहे थे। पांडव समझ करके उसने द्रौपदी के 5 पुत्रों के शीश तलवार से काट दी। कटे हुए शीश ले जाकर के दुर्योधन के सामने रख दिए और अश्वत्थामा कहता है कि अब आप प्रसन्न हो जाइए कि मैंने एक नहीं 5 पांडवों को मार दिया है। दुर्योधन सोचने लगा पांडवों को मारना इतना आसान काम नहीं है, एक पांडव को किसी ने नहीं मार पाया, मेरी इतनी बड़ी सेना, और ये कह रहा 5 को मार दिया। दुर्योधन को विश्वास नहीं हुआ। दुर्योधन कहने लगा मुझे विश्वास नहीं हो रहा, कोई प्रमाण है, हम कैसे माने कि तुमने पांडवों को मारा? अश्वत्थामा कहने लगा प्रमाण है क्या, मैं 5 पांडवों के कटे हुए शीश लेकर के आया हूं। दुर्योधन मृत्यु सैया पर बड़ा है, कहने लगा लाओ भीम का कटा हुआ शीश मेरे हाथ में दो, मैं देखूं तो भीम का जो पुत्र था उसका सर वैसा ही बड़ा था। भीम का शीश समझ करके उसे उठा करके वो कटा हुआ शीश दुर्योधन के हाथ में दिया। दुर्योधन इतने गुस्से में था, जैसे ही शीश हाथ में आया तो उसने ऐसी ताकत से ऐसे पकड़ा, ऐसी ताकत लगाई, फचाक से वो सर फूट गया। दुर्योधन कहने लगा नहीं ये भीम का शीश नहीं हो सकता है, इतना कोमल भीम का शीश हो ही नहीं सकता है। जरा गौर से देखो, हमें लगता है कि तुमने पांडवों के धोखे से किसी और को मार दिया है। जब वस्त्र को हटा करके देखा तो वो पांडवों के कटे हुए शीश नहीं थे, द्रौपदी के 5 पुत्रों के कटे हुए शीश थे। दुर्योधन कहने लगा तुमने पांडवों के धोखे से द्रौपदी के पुत्रों को मार दिया। द्रौपदी को इस बात का पता चला मेरे 5 पुत्र इस संसार में नहीं है, मेरे 5 पुत्रों के शीश काट लिए गए। तो द्रौपदी कुरीरी पक्षी की भांति रुदन करने लगी। जिस मां के 5 पुत्र मर गए उस मां के हृदय पर उस समय क्या गुजर रही होगी। द्रौपदी के नेत्रों से अश्रुओं की झड़ी लगी है। द्रौपदी करुण क्रंदन कर रही है। द्रौपदी के करुण क्रंदन को देख करके द्रौपदी के करुण क्रंदन को देख करके अश्वत्थामा द्रौपदी के करुण क्रंदन को देख करके अर्जुन ने उसी समय ये प्रतिज्ञा कर ली हो द्रौपदी से कहा देख द्रौपदी मैं तेरे पुत्रों को वापस तो कर नहीं सकता, नहीं ला सकता, लेकिन इतना जरूर है कि जिसने तेरे पुत्रों को मारा है उसे मैं पकड़ करके तेरे सामने लाऊंगा और उसका वध करूंगा, उसे मारूंगा। अर्जुन ने यह प्रतिज्ञा की, रथ के ऊपर चढ़े और अश्वत्थामा का पीछा किया। अश्वत्थामा रथ के ऊपर चढ़ के वो भी भागा। उसने देखा कि अब अर्जुन पास में ही आ गया है, तो बचने के लिए उसने क्या किया, अर्जुन के ऊपर नारायण अस्त्र का प्रयोग कर दिया। जैसे ही नारायण अस्त्र का प्रयोग किया तो घबरा गए अर्जुन और भगवान से कहते हैं भगवान अब क्या करूं, इसने नारायण अस्त्र का प्रयोग कर दिया है। भगवान कहने लगे घबराना मत अर्जुन, ये सिर्फ इस अस्त्र का प्रयोग करना जानता है, इसको शांत करना नहीं जानता है। वो विद्या तुम्हारे गुरु ने तुम्हें सिखाई है, तुम भी नारायण अस्त्र का प्रयोग करो, उस विद्या से इसको शांत करो। अर्जुन ने भी नारायण अस्त्र का प्रयोग किया, दोनों अस्त्र आपस में टकराए और वो शांत हो। अश्वत्थामा को पकड़ लिया अर्जुन ने, रथ से उसे बांध लिया रस्सियों से। द्रौपदी के सामने लाकर के उसे खड़ा कर दिया, कहा देख द्रौपदी इसने तेरे पुत्रों को मारा है, आज मैं इसका वध करूंगा, इसे मारूंगा।
अश्वत्थामा बंधा हुआ था। द्रौपदी ने जैसे ही अश्वत्थामा को देखा, बंधा हुआ देखा, तो द्रौपदी दौड़ करके आई और अश्वत्थामा के रस्सियों से बंधा था उसके बंधन खोलने लगी। द्रौपदी, नहीं इसे मत मारो, क्या कर रहे हो, ये तुम्हारे गुरु का पुत्र है, इसे मत मारो। द्रौपदी की ये महानता है, जिस मां के 5 पुत्र मर गए हों और जिस अपराधी ने मारे हों वो सामने खड़ा है और मां उसे क्षमा कर रही है, ये कितनी बड़ी महानता है। द्रौपदी कहने लगी कि इसने भले ही अक्षम्य अपराध किया है, न क्षमा करने योग्य अपराध किया है, इसने मेरे 5 पुत्रों को मारा है, मौत के घाट उतार दिया है, पर इसे मत मारो। क्यों? क्योंकि इसकी मां अभी जीवित है। मां के सामने यदि पुत्र मर जाता है तो मां को कितनी वेदना होती है, कितनी पीड़ा होती है, कितना कष्ट होता है, ये मैं जानती हूं, क्योंकि वो पीड़ा मैं भोग रही हूं। भगवान ना करे किसी मां को ये दिन देखना पड़े, उसके सामने उसका बेटा चला जाए। जैसी पीड़ा मुझे हो रही है पुत्रों के मरने पर, ऐसी ही पीड़ा इसकी मां को। इसकी मां जीवित है, मां जरूर कहेगी, अरे पांडवों तुम बड़े निर्दयी निकले, तुमने मेरे पति को मार दिया। एक पुत्र बचा जिसके सारी समय जीवन निर्वाह करती, आज तुमने मेरे उस पुत्र को भी मार दिया है। वो तुम्हें कोसेगी, मैं तो भोगी रही हूं ये पीड़ा, पर किसी दूसरी मां को ये पीड़ा न भोगना पड़े। मैं जानती हूं कि ये पीड़ा क्या होती है। ये द्रौपदी की महानता है। भीम कहने लगे, भैया अब आपकी प्रतिज्ञा का क्या होगा? इन्होंने तो इसे क्षमा कर दिया है और तुमने प्रतिज्ञा की है कि मैं मारूंगा अश्वत्थामा। अब तो आपकी प्रतिज्ञा गई। भगवान कहने लगे, नहीं, अर्जुन की भी प्रतिज्ञा पूरी होगी और द्रौपदी की भी बात रही। दोनों बातें कैसे हो सकती हैं? कहा दोनों, 2-4 निर्णायक समाज में आप जैसे हो गए तो बन गया काम। द्रौपदी की बात रहेगी तो ये जिंदा रहेगा, अर्जुन की प्रतिज्ञा पूरी होगी तो ये मारा जाएगा। दोनों बातें कैसे हो सकती? कैसी बात कर रहे गोपाल? कहा नहीं, दोनों बातें होंगी। कैसे? कहा कि एक काम करो, उसके दाढ़ी मूछों के सहित बालों को बना दो। शास्त्रों में से मरण कहा गया है। किसी संबंधी के दाढ़ी मूछों के सहित बालों को बना देना और समाज से उसको तिरस्कृत कर देना, अपमानित करके उसे धक्का दे करके निकाल देना समाज से, उस व्यक्ति की उसी क्षण मृत्यु हो जाती। ये मर जाएगा, अर्जुन की प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी और ये जिंदा भी रहेगा मरे के समान, तो द्रौपदी की भी बात रह जाएगी। अर्जुन ने वैसा ही किया, दाढ़ी मूछों के सहित उसके बालों को बना दिया है और मस्तक से मणि को छीन करके उसे अपमानित करके धक्का दे करके निकाल दिया है। अश्वत्थामा मरे के समान हो गया, लेकिन उसने इतनी नीचता का काम किया, इतनी नीचता की उसने। वैसे उसे कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहिए थी कि मेरे प्राण बच गए हैं, लेकिन उसने कृतज्ञता ज्ञापित नहीं की, उसने नीचता का कर्म किया। सोचने लगा कि पांडवों का वंश मैं आगे अब चलने नहीं दूंगा। पांडवों की आयु तो लगभग पूरी हो चुकी है, अब हमें यह देखना है कि पांडवों का वंश आगे कहां से चलेगा। याद आया कि अभिमन्यु जब युद्ध में मारा गया तो उसकी पत्नी उस समय गर्भवती थी और पांडवों का वंश वहीं से चलेगा। अभिमन्यु का पुत्र उसके गर्भ में, उत्तरा के गर्भ में पल रहा है। आज मैं उत्तरा के गर्भ को नष्ट कर दूंगा। और उसने क्या किया? उत्तरा के गर्भ के ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। अश्वत्थामनोपसृष्टेन ब्रह्मशीष्णुतेजसा उत्तराया हतो गर्भो ईशेना जीविता पुनः। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया उत्तरा के गर्भ के ऊपर, तो उत्तरा का गर्भ जलने लगा
उत्तरा को ये लगने लगा कि मेरे गर्भ को कोई खींच रहा है, कोई जला रहा है। दौड़ी दौड़ी भगवान की शरण में आई, रो रही है, बहुत बुरा हाल है उत्तरा का। पाए पाए महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद्भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे गोविंद, मेरे गर्भ की रक्षा करो, नहीं तो पांडवों का वंश यही समाप्त हो जाएगा। रक्षा। भगवान तुरंत ही उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए हैं अंगूठे भर के प्रमाण में, और उस ब्रह्मास्त्र का तेज वो नष्ट करते हैं गदा लेकर। जब तक गर्भ पूर्ण रूप से 9 महीने का परिपक्व नहीं हो गया, भगवान उसकी रक्षा करते रहे। एक बात मैं आपको बताऊं, बड़े ध्यान से सुनने की है भाइयों। जिन माताओं का गर्भ गिर जाता हो, समय से पहले नष्ट हो जाता हो, देखो भागवत के जितने भी स्तुति जन्य श्लोक हैं, यदि उनका अनुष्ठानात्मक प्रयोग किया जाए तो बहुत अच्छे परिणाम आते हैं। जिन माताओं का गर्भ गिर जाता हो, समय से पहले ही नष्ट हो जाता हो, यदि वो माताएं इस श्लोक का, इस मंत्र का रोज 1 माला जप करें तो इस बात की गारंटी है उन माताओं का गर्भ कभी नष्ट नहीं हो सकता है। उनके गर्भ की रक्षा गोविंद भगवान करते हैं। ये बड़ा सिद्ध मंत्र है भागवत का, गर्भ रक्षा का है। पाए पाए महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद्भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। भगवान रक्षा कर रहे हैं गर्भ की। परीक्षित जी जैसा कोई भगवान नहीं हुआ है जिन्होंने मां के पेट में ही भगवान का दर्शन कर लिया, ऐसा कोई भगवान आज तक हुआ? वैसे एक बात मैं आपको बताऊं कि आज तक कोई ऐसी मां नहीं हो पाई जिसने भगवान को अपने गर्भ में धारण कर पाया। बोलो, चाहे कौशल्या हो, चाहे देवकी हो, चाहे यशोदा हो, चाहे प्रश्नी हो, चाहे अदिति हो, किसी मां ने आज तक भगवान को अपने गर्भ में धारण नहीं कर पाया, क्योंकि भगवान कभी गर्भ में वास करते ही नहीं। भगवान तो प्रकट होते हैं, गर्भ में वास तो जीव का होता है। लेकिन भागवत में एक ऐसी मां हुई है जिसने जीवात्मा और परमात्मा को एक साथ गर्भ में धारण किया, वो उत्तरा जी थी। भगवान कहते हैं वैसे मेरा नियम ये है, मैं कभी गर्भ में वास नहीं करता हूं, लेकिन उनका एक सिद्धांत ये भी है, वो कहते हैं यदि मेरे भक्त के ऊपर कोई कष्ट है तो मुझे भक्त के कष्ट को दूर करने के लिए यदि मुझे गर्भ में भी वास करना पड़े तो वो मुझे स्वीकार है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। ये प्रभु की करुणा। ऐसे हैं ठाकुर। 9 महीने तक रक्षा की है भगवान ने, और जैसे ही 9वां महीना पूर्ण हुआ, ब्रह्मास्त्र का तेज नष्ट करके भगवान उत्तरा के गर्भ से बाहर निकलते हैं। जैसे ही उत्तरा के गर्भ से भगवान बाहर निकले हैं, उत्तरा अपने आप को स्वस्थ महसूस करने लगी है। कुंती वहां पर खड़ी थी। कुंती ने सोचा कि देखो, आज गोविंद ने मेरे वंश को निर्वंश होने से बचा लिया है, मेरी बहू अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रही है। कुंती भगवान की स्तुति करती है, भगवान कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते ये पंकजांघ्रे। भगवान, आपने मेरे वंश को निर्वंश होने से बचा लिया। आप तो साक्षात जगदीश्वर हैं, परमात्मा हैं, गोविंद हैं। भगवान कहने लगी, बुआ तू कैसी बात कर रही है? मैं तो तेरे भाई का लड़का हूं, मैं तो तेरा भतीजा हूं, मैं भगवान नहीं हूं। आप लोगों ने सुना मेरी बुआ मुझे भगवान कह रही है।
ठीक है, मान लीजिए आज मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं, आप लोग मेरे सामने जितने लोग खड़े हैं जो कुछ भी मांगना हो हमसे मांगो। युधिष्ठिर ने मांगा कि भगवान मेरे जीवन में सदैव सत्य का पालन मेरे द्वारा होता रहा, अब जितना जीवन बचा है हमेशा सत्य का पालन होता रहे। भगवान ने मस्तु कहा। भीम से कहा तुम कुछ मांगो, तो भीम कहने लगे कि बस मुझे आपकी याद सदैव बनी रहे। भगवान ने ये मस्तु कहा। अर्जुन से कहा कि तुम कुछ मांगो, तो अर्जुन कहते हैं भगवान मैंने आपको अपना गुरु माना है, हमारे आपके भले ही कितने भी रिश्ते हों, लेकिन मैंने आपको गुरु माना है, आपने मुझे अपना शिष्य माना है, तो गुरु शिष्य का भाव हमारा आपका बना रहे। द्रौपदी से कहा तो द्रौपदी कहती है कि आपने मुझे सखी कहा है, सखी और सखा का भाव हमारा आपका सदैव बना रहे। अब भगवान की जो लाडली बहन है सुभद्रा, सबकी निगाहें टिकी हैं, जाने क्या मांगेगी, ये बहन है भगवान की। सुभद्रा से कहा तुम भी कुछ मांग। सुभद्रा कहती है भगवान जो मेरा मन रूपी राजहंस है ये आपके चरणों रूपी पिंजरे में कैद होकर के रह जाए। सबने सब कुछ मांग लिया। अब भगवान कुंती से कहते हैं बुआ तुम भी तो कुछ मांग ले। तो कुंती ने भगवान से क्या कहा? कुंती कहती है भगवान मांगता तो वो है जिसके पास कुछ होता नहीं, मेरे पास तो सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं नहीं बुआ तुझे कुछ मांगना चाहिए, मेरी देने की इच्छा हो रही है। तो कुंती ने भगवान से क्या मांगा? प्रभु यदि आप देना ही चाहते हैं तो एक काम करें, विपदा संतु न सस्व तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत् स्यात् पुनर्भव दर्शनम। भगवान यदि देना ही है तो अब मुझे दुख दीजिए, कष्ट दीजिए, विपत्ति दीजिए। बताइए भगवान से क्या कोई कभी दुख मांगता है? पर कुंती ने भगवान से दुख मांगा। दुख क्यों मांगा? वो कहती है मेरे जीवन का एक दुख समाप्त ना हो, मेरे जीवन में दूसरा दुख आ जाए। मेरे जीवन की एक विपत्ति समाप्त ना होने पाए, मेरे जीवन में दूसरी विपत्ति आ जाए। क्यों? वो कहती है कुंती कि भगवान दुख मैंने इसलिए मांगा कि दुख में आपकी याद बनी रहती है। सुख में कोई भगवान को याद नहीं करता है, दुख में ही भगवान की याद आती है। भगवान कहती बुआ तूने दुख के सिवा अपने जीवन में देखा ही क्या है? तेरा सारा जीवन दुखमय व्यतीत हुआ, कष्टमय व्यतीत हुआ। कुंती के जीवन चरित्र पर आप एक दृष्टि डाल करके देखिए, बड़े ध्यान से सुनना भाइयों, कि ये कुंती का जीवन कितना कष्टमय व्यतीत हुआ है। जन्म से लेकर के पूरा जीवन उनका कैसे व्यतीत हुआ। कुंती का जन्म कहाँ हुआ? मथुरा में सूरसेन महाराज के यहाँ। जैसे ही जन्म हुआ, जन्म लेते ही कुंती भोजराज आए, उनको मांग करके उनसे ले गए। तो जिस बच्चे का जन्म कहीं हुआ हो, पालन पोषण कहीं हुआ हो, तो उसकी बाल्यावस्था सुख से व्यतीत नहीं होती है। कुंती का असली नाम कुंती नहीं है। कुंती का असली नाम क्या है? कुंती का असली नाम है प्रथा। फिर कुंती क्यों पड़ा? इसलिए क्योंकि कुंती भोजराजा आए और उनसे मांग करके उन्हें ले गए थे, इसलिए उन्होंने उन्हें अपना नाम दिया, इसलिए उनका नाम कुंती पड़ा। वैसे उनका नाम असली जो है वो प्रथा है। आप लोग गीता पढ़ते होंगे, गीता में भगवान अर्जुन से कहते हैं हे पार्थ, कहते ना पार्थ क्यों कहते हैं? क्योंकि वो प्रथा के पुत्र है। बचपन ऐसा गुजरा कुंती का, जन्म कहीं, पालन पोषण कहीं हुआ। अब कुंती जब युवावस्था को प्राप्त हुई, कुंती जब जवान हुई, कुंती का विवाह हुआ, तो ये सब पति मिला जो रोगी था। पति होने का भी सुख नहीं मिला कुंती के जीवन में, कोई सुख नहीं पति का। विवाह हुआ लेकिन पति का कोई सुख नहीं। क्यों? क्योंकि पति को यह साप लगा हुआ था कि जब भी तुम सहवास की कामना लेकर के अपनी पत्नी के सामने जाओगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, मर जाओगे। तुम्हारी मृत्यु पत्नी के संसर्ग से हो। एक स्त्री के जीवन में इससे बड़ा कष्ट और क्या हो सकता है? विवाह हो और पति का सुख न मिले, पति का कोई सुख नहीं, क्योंकि पति को साप लगा हुआ है। और कुंती असमय विधवा भी हो गई।
हाँ, यहाँ एक प्रश्न उठता है फिर कि जब कुंती का विवाह हुआ, पति का कोई सुख नहीं मिला, तो फिर कुंती के ये पुत्र कहां से हो गए? ये प्रश्न उठता है। तो मैं बता दूं कि कुंती के जो पुत्र थे वो पति के द्वारा नहीं थे, वो देवताओं के द्वारा प्रदत्त थे। दुर्वासा जी ने ऐसे कुछ सिद्ध मंत्र दिए थे कुंती को, जो मंत्र बढ़ करके जैसे ही वो जिस देवता का आवाहन करती वही देवता आकर के खड़ा हो जाता, जो मांगती देता। तो ये देवताओं के द्वारा प्रदत्त है ये पुत्र। कुंती इस समय विधवा हो गई। कैसे? महाराज पांडु की दो पत्नियां, कुंती और माद्री। एक बार महाराज पांडु अपने मन को वश में न रख पाए और माद्री के पास गए। माद्री कहने लगी कि देखो आपको सांप लगा हुआ है, कि आपकी मृत्यु जो है वो पत्नी के संसर्ग से हो, इसलिए आप हमसे ऐसा दुराग्रह न करें। हमें आपका जीवन बहुत कीमती है मेरे लिए। आप बस आंखों के सामने बने रहें, बस मैं आपको देखती रहूं, लेकिन आप ऐसी गलती न करें कि हमें आपको खोना पड़े। माद्री ने बहुत समझाया, लेकिन महाराज पांडु इतने ज्यादा कामासक्त थे, नहीं माने तो उनका प्राणांत हो गया, मर गए, मौत हो गई। माद्री ने कुंती से कहा, बहन मेरी वजह से पति का देहांत हुआ है। देखो भाई, कुंती असमय विधवा हो गई। एक विधवा नारी के जीवन में इतना कष्ट, 5-5 पुत्रों का पालन पोषण करना, उस स्थिति में जब गांधारी के 100 पुत्र 24 घंटे कुंती के 5 पुत्रों को मारने के लिए प्रयत्नशील रहते थे। कभी जहर दे के मारना चाहते हैं, कभी गड्ढे में गिरा के मारना चाहते, कभी लाक्षा भवन में जला के मारना चाहते, कभी पानी में डुबो के मारना चाहते। 5-5 पुत्रों का पालन पोषण किया इस स्थिति में कुंती ने। ऐसा जीवन कष्टमय कुंती का व्यतीत हुआ है। और भगवान कहते हैं, बुआ जब तेरे सुख के दिन आए, मैंने तुझसे कुछ मांगने के लिए कहा तो तू मुझसे दुख मांग रही। दुख भी कोई मांगने की चीज है, दुख तूने क्यों मांगा? कुंती कहती है, भगवान वो सुख किस काम का जो हमें आपसे अलग कर दे? सुख के माथे सिल पड़े। सिल माने होता है पत्थर। सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, तो बलहारी बा दुख की जो पल पल नाम जपाए। दुख में भगवान की याद बनी रहती है, इसलिए हे गोविंद बस हमें आपकी याद बनी रहे, बस इसलिए मैंने दुख मांगा है प्रभु, बस हमें दुख देना है। जीवन की डोरी तुमसे बांधी है सांवरे, जीवन की डोरी तुमसे बांधी है सांवरे, जीवन की डोरी तुमसे बांधी है सांवरे, दर्शन की भीख दे दो, दर्शन की भीख दे दो, नैना है बाबुरे, जीवन की डोरी तुमसे बांधी है सांवरे।
ही याद में हम दिन रात जल रहे हैं। तेरी ही याद में हम दिन रात जल रहे हैं। जग की है आस टूटी, गिर गिर के चल रहे हैं। जग की है आस टूटी, गिर गिर के चल रहे हैं। अब तो मुझे बना ले, अब तो मुझे बना ले, तेरा दास सांवरे। अब तो मुझे बना ले, तेरा दास सांवरे। दूसरा सहारा, तेरे सिवा नहीं है मेरा दूसरा सहारा। तेरे सिवा नहीं है मेरा दूसरा सहारा। तेरे सिवा नहीं है मेरा दूसरा सहारा। गणिका की रजा में सब कोई तूने तारा। गणिका की रजा में सबको ही तुमने तारा। कर दो कृपा की मुझ पे, कर दो कृपा की मुझ पे, एक कोर सांवरे। कर दो कृपा की मुझ पे, एक कोर सांवरे। दर्शन की भीख दे दो, दर्शन की भीख दे दो, नीनाए बाबुरे। जीवन की डोर तुमसे बांधी है सांवरे। जीवन की तुमसे बांधी है सांवरे। जीवन की डोर तुमसे बांधी है सांवरे। बांधी है सांवरे, बांधी है सांवरे, बांधी है सांवरे। आपकी याद हमें बनी रहे बस। मैंने तो अपनी ये जीवन की डोर आपसे ही बांधी है। पांडव रुदन कर रहे हैं।
पांडव रुदन कर रहे हैं तो भगवान पांडवों को समझा रहे हैं, तुम क्यों रो रहे हो? पांडव कहने लगे कि वो युद्ध का करुण क्रंदन, महाभारत युद्ध का करुण क्रंदन मेरे कानों में गूंज रहा है। वो युद्ध का दृश्य मेरी आंखों के सामने से ओझल नहीं हो रहा। हमने किसे मारा? सब हमारे अपने ही तो थे, अपनों को ही हमने मारा। आज हम राजा बन गए हैं तो अब हमारा घर परिवार का कोई नहीं है। तो भगवान ने यहाँ युधिष्ठिर को गीता सुनाई है। अब यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया और युधिष्ठिर को भी दिया। युधिष्ठिर को भी गीता का उपदेश दिया और अर्जुन को भी दिया। और अंतर क्या रहा? अंतर यह रहा कि युधिष्ठिर को गीता समझ में नहीं आई, अर्जुन को गीता समझ में आ गया। युधिष्ठिर को गीता समझ में क्यों नहीं आई? इसलिए जब तक सुनने वाले के मन में सुनाने वाले के प्रति श्रद्धा का भाव जागृत नहीं होगा तब तक उसकी बात समझ में नहीं आएगी। अर्जुन के समझ में गीता इसलिए आ गई क्योंकि अर्जुन भगवान को अपना गुरु मानते हैं, गुरु की बात शिष्य के समझ में आ जाती है। पर युधिष्ठिर को समझ में इसलिए नहीं आई क्योंकि युधिष्ठिर भगवान को अपने से छोटा मानते हैं, रिश्तेदारी का भाव था उनका। जब छोटे बच्चे कोई अच्छी बात कहते हैं तो बड़े लोग सुन तो लेते हैं लेकिन ध्यान नहीं देते उसके ऊपर, सोचते हैं। तो भगवान समझ गए कि ये सुन तो रहा है लेकिन समझ नहीं रहा मेरी बात। पर ये गीता का उपदेश मैं इसको दे करके रहूंगा। भीष्म पितामह के शरीर में मैं प्रवेश कर जाऊंगा और भीष्म पितामह के मुख से इसको ये गीता का उपदेश मिला। उसी समय पांडवों को लेकर के भगवान द्रौपदी के सहित भीष्म पितामह के पास पहुंचे और भीष्म पितामह उस समय बाणों की सैया पर लेटे हुए थे। उत्तरायण सूर्य की प्रतीक्षा कर रहे थे क्योंकि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था। उत्तरायण सूर्य जब होते हैं तो फाटक खुले मिलते हैं। तो सोच रहे थे कि जब उत्तरायण सूर्य में मैं जाऊंगा तो फाटक हमको खुले मिलेंगे, इसलिए वो प्रतीक्षा कर रहे। इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था। वो मृत्यु सैया पर लेटे हुए उनके शरीर में अर्जुन ने इतने बाण मारे कि उनका शरीर का सारा रक्त बूंद बूंद करके निकल गया है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सबसे पहले अर्जुन गए भीष्म पितामह के सामने। अर्जुन जब दिखाई दिए भीष्म पितामह को, भीष्म पितामह ने अर्जुन को देखा और कहा, क्यों, कहां है तुम्हारा सारथी? तुम्हारा सारथी कहां है? अकेले आए हो? तब तक भगवान सामने पहुंच गए। कहने लगे, बोलिए बोलिए दादाजी, आपने मुझे याद किया। तो अच्छा, तो आप भी आए हो? भीष्म पितामह कहते हैं भगवान से, तो तुम भी आए। छुपे क्यों हो? सामने आकर के खड़े हो ना। बोलिए दादाजी कैसे याद किया? भगवान और सामने जैसे ही पहुंच गए तो पितामह भीष्म बोले, अर्जुन जानते हो ये कौन है? अर्जुन कहने लगे, इन्हें कौन नहीं जानता है, ये हमारे मामा वासुदेव के पुत्र कृष्ण हैं। पितामह हंसने लगे, कहने लगे, वाह अर्जुन, कभी तो तुम मामा का लड़का बताते हो, कभी तुम सचिव बना करके परामर्श लेते हो और कभी संदेश वाहक बना देते हो, कभी गुरु बना करके गीता का ज्ञान प्राप्त कर लेते हो और कभी सारथी बना लेते हो। कितने रिश्ते हैं तुम्हारे इनसे? भीष्म पितामह कहते, न मन्यसे मातुलेयम् प्रियं मित्रं सहृत्तमम् अकरो सचिवं दूतं सौहृदादत सारथिम। धन्य है प्रभु, आपके प्रेमी जो आपको बनाते हैं आप वही बन जाते हैं। धन्य है आप। भगवान कहने लगे, पितामह ये पांडव राजा बन गए हैं, इन्हें आपके ज्ञान की जरूरत है। आपके जीवन का जो लंबा अनुभव है
उससे इनका मार्ग प्रशस्त कीजिए। भीष्म पितामह कहने लगे, गोपाल बढ़ाई देना तो कोई आपसे सीखे, मैंने क्या ज्ञान दूंगा आपके सामने, पर आप कहते हैं तो मैं इनको ज्ञान जरूर दूंगा। देखो भीष्म पितामह कहते हैं, ये भीष्म गीता है, बड़े ध्यान से सुनना साथियों, क्योंकि ये जो भीष्म गीता है ये ग्रस्तों के लिए बड़ी उपयोगी है। वो कहते हैं, दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग सह। ग्रस्त व्यक्ति को कभी आलसी नहीं होना चाहिए, ग्रस्त को कभी आलसी नहीं होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा श्रम करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। पर जितना मेहनत करके आप धन कमाते हैं उसमें से 10% का दान करना चाहिए। 100 रुपए कमाओ, 90 अपने लिए खर्च करो, अपने लिए रखो, लेकिन 10 रुपए दान के लिए रखो। इसका एक अलग कोष बना लो, उसको इकट्ठा करते जाओ। तो याद रखना बंधुओं, धन की शुद्धि जो है वो दान से होती है। धन 3 प्रकार से जाता है, दानम भोगो ना शास्त्रो गतियो भवन्ति वित्तयस यो न ददाति भोक्तये तस्य तृतीया गतिर भवति। दान भोग ना से 3 गतियां हैं धन के जाने की, जिसको न दान करता है न उपभोग करता है, तस्य तृतीया गतिर भवति, उसके धन की तीसरी गति होती है। तीसरी गति क्या? नाश हो जाता है धन का। कितना भी अथाह जल कुएं में भरा हो, जब तक आप उसका उपयोग करते रहेंगे वो जल पीने के योग्य बना रहेगा। 2-4 साल कुएं के जल का पानी उपयोग करना बंद कर दीजिए, 4 साल के बाद में आप उसमें से पानी निकाल करके गिलास लेके अपनी मुंह की तरफ ले जाएंगे, इतनी दुर्गंध मारेगा कि वो पीने योग्य नहीं रहेगा। तो धन को सत्कार्यों में खर्च करते रहना चाहिए, तभी धन की शुद्धि होती है। नंबर 1 की पूंजी यदि बनाना है तो 10% दान करिए। हम इनकम टैक्स, सरकार के लिए इनकम टैक्स पे करते हैं, काय के लिए? नंबर 1 की पूंजी बनाने के लिए करते हैं ना। और वास्तव में जितनी हमारी इनकम है, ईमानदारी से हम सरकार को टैक्स पे करते हैं, जितनी हमारी इनकम है तो हम निश्चिंत होकर के सोते हैं, हमें छापा पड़ने का कोई डर नहीं रहता है। और यदि हम टैक्स की चोरी करते हैं, जितनी हमारी वास्तविक इनकम है उस हिसाब से हम टैक्स पे नहीं करते हैं, तो हमें भय बना रहता है कहीं इनकम टैक्स का छापा ना पड़ जाए। क्यों भाई? तो नंबर 1 की पूंजी जब होती है तो आदमी निश्चिंत सोता है। तो नंबर 1 की पूंजी बनाने के लिए आपको दान करना पड़ेगा। दान की बड़ी महिमा है भाइयों। आप लोगों ने देखा कि लोगों ने कितना पैसा इकट्ठा करके रखा था, कमरे भर भर के नोटों के रखे थे। कुछ ही समय पहले की बात है, इतना पैसा इकट्ठा करके रखा और पता ही नहीं चला, एक रात में सारा धन कागज हो गया, सारा धन। फिर लोग उन नोटों को कहीं नदी में डाल देते, कहीं कुएं में फेंक देते, कहीं नहर में बहा देते, कहीं जला देते। ये स्थिति हो गई थी कि काला धन निकल आया। काला धन तो नहीं आया, लेकिन माताओं की जो पूंजी थी काले धन के रूप में वो बाहर आ गई। आज अब वो धन कागज हो गया है। आज आपके सामने कोई पुराना 1000 का या 500 का नोट लेकर के आए और आपको दे के लो हम आपको 1000 रुपए दे रहे हैं, तो आप उसकी तरफ देखेंगे भी नहीं, क्योंकि वो अब कागज हो गया है, उसकी कोई महत्ता नहीं। तो धन कमाने के साथ साथ आपको दान करना भी, ये हमारी भारतीय संस्कृति अर्पण तर्पण और समर्पण की संस्कृति है। दान करना चाहिए, दान की आदत होना चाहिए। आपके घर में कोई आए, ठाकुर जी ने आपको इस लायक बनाया है, तो अपने घर से कभी भी किसी भी व्यक्ति को निराश मत करना, उसे कुछ ना कुछ देना। 4 संत एक बार भिक्षा करने के लिए किसी गांव में गए। वो क्या मांगते थे? सिर्फ आटा मांगते थे। दिन भर मधुकरी करते, आटा मांगते, तो शाम को बना करके पाते थे। 4 संत थे, एक गुरु था, 3 शिष्य थे। घूमते घामते वो एक जगह एक व्यक्ति के घर गए, तो उस घर में छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। उन संतों ने कहा कि बेटा, घर में आटा रखा हो तो दे दो हमको, हम संत हैं, हम भिक्षा कर रहे हैं, हमें आटा चाहिए। तो बच्चों ने मना कर दिया, नहीं नहीं, हमारे घर में कुछ नहीं है, तुम यहां से जाओ।
संतों ने समझाया, बेटा ये हमारी संस्कृति नहीं है, घर पे कोई आए उसे मना नहीं करना चाहिए, उसे देना चाहिए। तो बच्चे कहने लगे हमारे घर में कोई है ही नहीं, हम क्या दे दें तुम्हें, हम नहीं दे सकते, जाओ। बोले मना मत करो बेटा, यदि घर में कोई नहीं है, तुम्हें पता नहीं है, तो तुम एक काम करो, अपने घर के आंगन की मिट्टी लाओ, एक एक मुट्ठी मिट्टी लाओ और वो हमारी झोली में डाल दो, लेकिन मना मत करो। बच्चों ने क्या किया कि आंगन की मिट्टी उठाई और मिट्टी उठा करके और जो आटा की झोली थी उसमें मिट्टी डाल दी। जैसे ही झोली में मिट्टी डाली तो जो 3 शिष्य थे वो अपने गुरु से कहने लगे, चौथा गुरु था, उससे कहा कि महाराज ये बताओ, आप भी ऐसी बात करते हैं, हम लोगों ने दिन भर से कितनी मेहनत की है, घर घर से एक एक मुट्ठी आटा मांगा, और जब बनाने का पानी का समय हुआ और आपने इन बच्चों से कह दिया कि तुम एक काम करो, आटा नहीं है तो अपने आंगन की मिट्टी लाओ और हमारी झोली में डाल दो, और उन बच्चों ने वैसा ही किया। ये सारा आटा खराब हो गया, अब रोटी कैसे बना करके खाएंगे, आटा खराब हो गया है। तो गुरुजी कहने लगे, बेटा अभी तो आटा ही खराब हुआ है, यदि इन बच्चों को ना कहने की आदत लग जाती तो हमारे देश की संस्कृति खराब हो जाती। अभी तो आटा ही खराब है, यदि इनको ना कहने की आदत लग जाती तो हमारे देश की संस्कृति खराब। दानियों में सबसे आगे नाम किसका आता है जानते हो? दानियों में सबसे आगे नाम आता है कर्ण का। कर्ण को महादानी कहा गया। कर्ण के यहां से कभी कोई निराश होके नहीं गया है, इसलिए भगवान कर्ण का अंतिम संस्कार अपनी हथेली के ऊपर करते हैं। कर्ण को अपनी हथेली के ऊपर जलाया था भगवान ने, अंतिम संस्कार हथेली के ऊपर किया था। आज तक कभी कोई उसके यहां से निराश होकर के नहीं गया है। एक ब्राह्मण महाराज युधिष्ठिर के पास पहुंचा, कहने लगा, महाराज हमारे पिता का देहांत हो गया, मैं अपने पिता का अंतिम संस्कार चंदन की लकड़ी से करना चाहता। गरीब ब्राह्मण, चंदन की लकड़ी दान में दे दो। महाराज युधिष्ठिर कहने लगे, चंदन की लकड़ी की मेरे यहाँ कोई कमी नहीं, लेकिन एक समस्या है। क्या? लकड़ी खुले में पड़ी है, कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है, उस गीली लकड़ी से तुम्हारे पिता का अंतिम संस्कार कैसे होगा? नहीं हो सकता ना। ब्राह्मण निराश होकर के चला गया और कर्ण के पास पहुंचा। कर्ण से कहने लगा, महाराज मेरे पिता का देहांत हो गया, मैं अपने पिता का अंतिम संस्कार चंदन की लकड़ी से करना चाहता हूं, आप दान में दे दीजिए। कर्ण ने सोचा, कर्ण के यहाँ भी वही स्थिति थी, लकड़ी कोई घर में अंदर तो रखता नहीं है, लकड़ी तो खुले में ही रहती है। तो कर्ण के सोचने लगा कि ये लकड़ी तो खुले में पड़ी है, सारी लकड़ी गीली है, कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है, और इसके पिता का अंतिम संस्कार इस चंदन की गीली लकड़ी से तो हो नहीं सकता, इसके लिए सूखी लकड़ी की व्यवस्था करना है, तो वो कहां से होगी इस समय? इसे निराश नहीं करना है। कर्ण को याद आया, जिस सिंहासन के ऊपर बैठता था राज सिंहासन चंदन की लकड़ी का बना हुआ था। उठ करके खड़ा हो गया और अपने मंत्रियों से कहा, मंत्रियों ये जो मेरा राज सिंहासन है ये चंदन की लकड़ी का बना है, इसको तोड़ करके इसकी लकड़ी इस ब्राह्मण को दान में दे दो, इसके पिता का अंतिम संस्कार इस चंदन की लकड़ी से हो जाएगा। ऐसी संस्कृति है हमारी। तो कर्ण के यहां से कभी कोई निराश होके नहीं गया। तो दान की बड़ी महिमा है, कर्ण को महादानी कहा गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागशा। ग्रस्त व्यक्ति को कभी आलसी नहीं होना चाहिए, मेहनत करो, धन कमाओ, दान भी करो। दूसरी बात उन्होंने बताई कि अपनी आंखों के सामने कभी अधर्म होते हुए नहीं देखना चाहिए। यदि समर्थ हो तो उसका विरोध करो, और यदि समर्थ नहीं हो तो वहां से चले जाओ, लेकिन अपनी आंखों के सामने कभी अधर्म होते हुए नहीं देखना चाहिए। द्रौपदी ने जैसे ये सुना तो उनको हंसी आ गई, द्रौपदी हंसने लगी। भीष्म पितामह ने देखा द्रौपदी हंस रही है तो कहने लगे, बेटी मैं उपदेश कर रहा हूं, तुम हंस रही हो। भीष्म पितामह के सामने हंसना कोई मामूली बात नहीं, और उस समय जब वो उपदेश कर रहे हो उस समय द्रौपदी हंस रही है। क्यों हंसी हो तुम? द्रौपदी कहने लगी, नहीं पितामह ऐसे नहीं। कुलवती स्त्री जो होती है वो बिना कारण के कभी हंसती नहीं है, तुम्हारी हंसी में रहस्य है।
मैं ये कुंठा लेके मरना नहीं चाहता, तुम्हारी हंसी का रहस्य जानना चाहता हूं। तो द्रौपदी कह दी, आप मेरी हंसी का रहस्य जानना चाहते हैं तो सुने। आज आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि अपनी आंखों के सामने कभी अधर्म होते हुए नहीं देखना चाहिए, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। फिर मेरा प्रश्न ये आपसे है कि आपने ये अधर्म क्यों किया? जिस समय भरी सभा में दुशासन मुझे खींच करके लाया, मेरे साड़ी के पल्लू को खींच रहा था, सभा में सबसे आगे आप बैठे हुए थे। मैंने उस समय आपसे कहा था, पितामह, जब पांडव अपने आप को जुए में हार चुके हैं तो मुझे दांव पर लगाने का अधिकार उन्हें किसने दिया? तो आप उस समय अपनी आंखों के सामने अधर्म होते हुए देखते रहे, आपने कुछ भी नहीं कहा। हिम्मत नहीं थी उस दुशासन की। यदि आप उसे रोक देते तो ये कदम भी वो मेरी ओर बढ़ा पाता या मेरे साड़ी के पल्लू का स्पर्श भी कर पाता। पर आप बैठे बैठे अपनी आंखों के सामने अधर्म होते हुए देखते रहे। यदि मेरा गोविंद नहीं होता तो मेरी तो लाज ही लुट जाती। आप अपनी बहू को निर्वस्त्र होते हुए देखते रहे, इतना बड़ा अधर्म। मैंने आर्त भाव से जब गोविंद को पुकारा तो फिर मुझे पता नहीं चला कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। गोविंद ने मेरी लाज बचाई। तो मेरा प्रश्न आपसे है, पितामह, पर आपने अधर्म क्यों किया? आज बड़ी बात कर रहे हो कि अपनी आंखों के सामने अधर्म होते हुए नहीं देखते। वीस पितामह फफक करके रो पड़े, कहने लगे, हाँ बेटी तुम ठीक कह रही हो, मैं वही भागा भीष्म हूं। मैं अपनी आंखों के सामने अपनी बहू को निर्वस्त्र होते हुए देखता रहा और उस समय कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि उस समय मैंने दुर्योधन का दूषित अन्न खाया था। उस दूषित अन्न के खाने से मेरी धमनी उसराओं में जो रक्त बह रहा था वो दूषित रक्त बह रहा था। मेरी बुद्धि ऐसी हो गई थी। अर्जुन ने मेरे शरीर में इतने बाण मारे कि दूषित रक्त निकल चुका है, इसलिए अब मेरी बुद्धि भी ठीक हो गई है। इसलिए मैं ये कहने की हिम्मत कर पाया। पांडवों से कहा, अब तुम मुझसे कोई बात मत करना, अब मैं अपने गोविंद से बात करना चाहता। भीष्म पितामह भगवान से कहते, भगवान मुझे ये बताओ, मुझे 124 जन्म की याद है, मैंने जीवन में कभी कोई अधर्म नहीं किया, कभी कोई पाप नहीं किया, फिर मुझे ये बाणों की सैया क्यों मिली? कभी झूठ नहीं बोला, कोई गलत काम नहीं किया। भगवान कहते हैं कि तुमने कभी कोई गलत काम नहीं किया, कभी अधर्म नहीं किया, लेकिन अपनी आंखों के सामने अधर्म होते हुए देखा है, इसलिए तुम्हें ये बाणों की सैया मिली है। और तुमने कभी कोई गलत काम नहीं किया, उसी का फल ये है कि आज मैं मृत्यु के अंतिम समय में मैं तुम्हारे सामने खड़ा। भीष्म पितामह कहने लगे, भगवान मेरी एक अंतिम इच्छा पूरी करेंगे? भगवान कहते हैं, बोलो क्या? भीष्म पितामह कहने लगे, मेरी एक बेटी है और मैं अपनी बेटी का विवाह करना चाहता। भीष्म पितामह ने जैसे ही ये कहा कि मेरी एक बेटी है तो पांडव सब दंग रह गए सुन के कि हम तो ये जानते थे हमारे पितामह आजीवन ब्रह्मचारी हैं, आज ये कह रहे हैं कि मेरी एक बेटी भी है, तो इनका विवाह भी हुआ होगा। बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। भीष्म पितामह कहते हैं, मेरी एक बेटी है और मैंने, वो सयानी हो गई है और मैंने अपनी बेटी के लिए दूल्हा भी ढूंढ लिया, घर भी ढूंढ लिया, और वो मेरी बेटी का जो वर है वो सर्वगुण संपन्न है। लोग बेटी का घर ढूंढने के लिए जाते हैं तो लोग कौन क्या देखता है? देखें आप, लड़की जो होती है वो रूप देखती है। हमारा पति जो हो वो हमें सुंदर मिले, क्यों भाई? लड़की रूप देखती है, लेकिन लड़की की जो माँ होती है वो रूप नहीं देखती है, वो धन देखती है। लड़का थोड़ा सांवला होगा चलेगा, लेकिन घर में धन की कोई कमी नहीं होना चाहिए, मेरी बेटी को कोई कष्ट ना हो। लड़की रूप देखती है, माँ धन देखती है, पिता योग्यता देखता है। लड़का यदि योग्य होगा तो कमा लेगा,
लड़की रूप देखती है, माँ धन देखती है, पिता योग्यता देखता है, और जो घर परिवार के सगे संबंधी रिश्तेदार लोग जो होते हैं वो कुल खानदान देखते हैं। घर देखने के लिए जब आप जाते होंगे तो घर परिवार के लोग कहते होंगे, क्यों भाई अच्छे से पता कर लिया, कुल खानदान अच्छा है, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, रिश्तेदारियां अच्छी जगह हैं। लड़की रूप देखती है, माँ धन देखती है, पिता योग्यता देखता है, परिवार के और रिश्तेदार लोग कुल खानदान देखते हैं। और मैंने अपनी बेटी के लिए जो दूल्हा ढूंढा है वो सर्वगुण संपन्न है, और मेरी बेटी के दूल्हा आप हैं गोविंद। पर मेरी वो कौन सी बेटी है? वो कहते हैं इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि स्वसुकुमुपगते क्वचित विहर्तुम प्रकृतिमुपेषु यद्भव प्रवाह इति मतिरूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि। इति मतिरूप, मेरी मति रूपी बुद्धि रूपी जो मेरी बेटी है वो कुंवारी है, ब्याही नहीं गई है। हमारी आपकी जो बुद्धि है ये शूर्पणखा की तरह भटकती रहती है, कहीं पुत्र में है, कहीं पत्नी में है, कहीं संसार में है, कहीं मित्र में है। पर प्रभु मेरी बेटी जो है ये कुंवारी है अभी तक। मेरी बेटी को आपका स्वरूप पसंद है, त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम। अरे आपके अंदर रूप ही नहीं है, रूप भी है, बल भी है, शौर्य भी है, शक्ति भी है, समर्पण भी है, ज्ञान भी है। मेरी बेटी को आपका स्वरूप पसंद है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान कहने लगे वो तो ठीक है, पर मेरी इच्छा ये है कि तुम कुछ समय तक और जीवित रहो। पांडवों को आपका सानिध्य चाहिए, आपके ज्ञान की उन्हें जरूरत है, आपके सानिध्य की जरूरत है। आपको तो इच्छा मृत्यु का वरदान मिला है। तो वो कहने लगे नहीं, इतनी अच्छी मृत्यु कौन छोड़ना चाहेगा। मृत्यु के अंतिम समय में आप मेरे सामने खड़े। हर भक्त यही चाहता है, क्या हो इतना तो कल ना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेके जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेके जब प्राण तन से निकले। तट हो यमुना का बंसी बट हो। गंगा जी का तट हो यमुना का बंसी बट हो। मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तल से निकले।
मेरा मेरा निकट हो, जब प्राण तल से निकले। पीतांबरी करती हो छवि मन में बसी हो, पीतांबरी करती हो छवि मन में बसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, जब प्राण तन से निकले। होठों पे कुछ हंसी हो, जब प्राण तन से निकले। जब कंठ प्राण आए, कोई रोग न सताए, हे गोपाल हे गोपाल हे गोपाल हे गोपाल, कानन दूसर नाम कहे नहीं, एक ही रंग रंगो डोलो, दूसर नाम कहे, रसना रस बांध हला बोलो, ठाकुर चित्त में व्रती यही, हे गोपाल हे गोपाल, ठाकुर चित्त में व्रती यही, ये कैसे हुए तजो पल भोरो, बाबर में खिया चल जाए जो सांबरो, छाड़ निहारत बोलो। जब कंठ प्राण आए, कोई रोग न सताए, जब प्राण आए, कोई रोग न सताए। हर वक्त यही चाहता है कि महाराज चलते फिरते हमारा ये शरीर छूट जाए, शरीर को कोई कष्ट ना हो, शरीर को कोई पीड़ा ना हो,
चलते फिरते बस ये चला जाए, बस हम यही चाहते हैं। जब कर्ण के प्राण आए कोई रोग ना सताए, जब कर्ण के प्राण आए कोई रोग न सताए, यम दरस ना दिखाए, जब प्राण तल से निकले, हो दरस ना दिखाए, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तल से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तल से निकले। उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना, उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना, राधे को साथ लाना, जब प्राण तल से निकले, राधे को साथ लाना, जब प्राण तल से निकले, प्राण तल से निकले, प्राण तल से निकले, जब प्राण तल से निकले, हर वक्त यही चाहता है मृत्यु के अंतिम समय में आप मेरे सामने हो। इतना अच्छा मौका कौन छोड़ेगा। बस प्रभु अब मैं जाना चाहूँगा भगवान के सामने। भगवान को देख रहे हैं अपने सामने, अपलक दृष्टि से भगवान की ओर दृष्टिपात किया। देखते देखते उनका शरीर पंच तत्व में विलीन हो गया। पांडव रुदन करने लगे। भगवान उनको समझा रहे हैं महापुरुष की मृत्यु के समय में रुदन नहीं करना चाहिए, नहीं तो मृतात्मा को कष्ट होता है। भजन करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। उनकी दाह क्रिया करवाई है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। उसी समय भगवान अब युधिष्ठिर से कहते हैं कि अब हम द्वारिका जाएंगे। हमारा इतना ही उद्देश्य था महाभारत युद्ध में तुम्हें विजयश्री प्राप्त कराना। तो बस भगवान जाने की जब बात कहते हैं तो युधिष्ठिर ने अर्जुन को उनके साथ में भेजा, जाओ इनको द्वारिका तक ससम्मान छोड़ करके आओ। अर्जुन भगवान के साथ द्वारिका गए हैं भगवान को छोड़ने के लिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इतना ही कहने के बाद में हम 15 मिनट के लिए वाणी को विराम देते हैं। माताएं बहनें तब तक कुछ देर हरि नाम संकीर्तन कर लें। 15 मिनट के बाद में फिर कथा प्रारंभ होगी। धन्यवाद।